मुअज़्ज़ज़ साइमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड डे एवरीबॉडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व तबाअ बिहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, आप सबका वेलकम है, खैर मक़दम है हमारे एक्सेल क्लासेस पार्ट 1 बिफ़ोर स्टार्टिंग में। ये बिफ़ोर स्टार्टिंग क्यों है, यानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक पूरा आउटलाइन देना चाहते हैं, डिटेल बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या क्या चीज़ आपको बताने वाले हैं, ताकि आप आइडिया हो जाए और अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो आपको बताता चलूँ कि ये ऑलरेडी हमने इंग्लिश में माई आई ई यू ऑनलाइन में हमने रिलीज़ कर दिया है, और हम उर्दू में जो हमारे रेगुलर नाइस आइडिया ऑनलाइन में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि मैं बताता चलूँ कि मैंने नाइस आइडिया ऑनलाइन में एक पोल पोस्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि हम सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 14 दिसंबर 2025 के मुताबिक हमें जो पोल रिज़ल्ट मिला, उसमें 63% लोगों ने इंग्लिश प्रेफर किया, और उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज को 33% लोगों ने प्रेफर किया, और अरबिक लैंग्वेज को 4% लोगों ने प्रेफर किया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इंग्लिश चैनल के लिए एक स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक चैनल बना दिया है, जिसका नाम है माई आई ई यू ऑनलाइन, यानी माई इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो उसके बाद और उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स के लिए हमारा रेगुलर नाइस आइडिया ऑनलाइन, जो जिस पे आपको हमेशा मिलता रहता हो और मिलता रहेगा। तो हम अभी जो बताने वाले हैं वो जो एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है। कंप्यूटर ऑपरेशन में कितनी चीज़ें होती हैं। एक तो विंडोज़ होता है, यानी कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यूजुअली विंडो बहुत कॉमन है, तो विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड, एक्सेल और एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये यानी कि ऑफिस रिलेटेड है। तो मैं अभी आपको जो डिटेल बताऊंगा कि मतलब और शुरुआत में कोर्स से पहले के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो एक हार्डवेयर होता है जिसमें मशीन पार्ट्स होते हैं, फ़िज़िकल पार्ट्स जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस वगैरह वगैरह। तो और लेकिन उसी तरीके से लेकिन जो सॉफ्टवेयर पार्ट है ये काफ़ी वाइड है, और इसमें एक हर कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, सोलारिस, मैक ओएस या एप्पल आईओएस, इसमें से कोई एक होता है। तो यूजुअली सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडो है, तो विंडो होता है, यूजुअली होगा के बारे में बताएंगे। और पहले तो हम अभी जो एक्सेल की क्लास है, तो उससे पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं। जैसे वर्ड लेटर वगैरह लिखने के लिए वर्ड्स हुए, एक्सेल चार्ट्स वगैरह, और स्प्रेडशीट और अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह के लिए एक्सेल यूज़ होता है। और पावर पॉइंट है सॉफ्टवेयर जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए होता है। और कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के लिए कैड होता है, ऑटो कैड, और इसी तरह से रिविट है सिविल 3D के लिए, और मैकेनिकल 3D के लिए सॉलिड वर्क है, और इसी तरह से ERP मॉड्यूल है। तो ये एक सैम्पल है कि जैसे यहाँ पे ऑटो कैड के बारे में है, इसके ब्रीफ हम आपको बाद में देते जाएंगे। और इसके और इसी तरीके से 2D और 3D होता है, और 3D में जो सॉलिड वर्क है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, और सिविल आर्किटेक्ट के लिए रेविट होता है। उसी तरीके से आपको तरह तरह के 2D ड्राइंग बनते हैं, इसके सॉफ्टवेयर भी ऑटो कैड है, और भी है माइक्रो स्टेशन वगैरह है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है। उसी तरीके से आपको 3D फ्लोर प्लान और बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए भी रेविट जो डिज़ाइन होता है। उसी तरीके से आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग और फ्लोर
और फैक्ट्री फ्लोर प्लानिंग और इंटीरियर डेकोरेशंस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अब आइए तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। उसी तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी होता है। ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर होता है। एक कंपनी के कंप्लीट्स जो भी काम होता है उसको अलग अलग मॉड्यूल में होता है। जैसे फाइनेंस के लिए अलग होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है, और उसी तरीके से स्टोर प्लानिंग के लिए अलग होता है, मार्केटिंग के लिए अलग होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए अलग होता है, वगैरह वगैरह। तो आइए हम जो अभी आपको जैसे बताएंगे तो अभी हमारा जो हम एम एक्स एक्सेल के बारे में बताएंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को मैनेज करते हैं, जिसमें चार्ट, एनालिटिकल वर्क्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। हम इसमें बताएंगे जो कि इसमें रोज़ कॉलम्स, और उसके बाद ये मीनू बार है और टूल बार है, और कम डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हम कांस्टेंट सम क्या होता है, वेरिएबल सम क्या होता है, कैसे आप डेटा आप एंट्री करेंगे, कलरिंग करेंगे और इसको फाइन ट्यून डेटा बनाएंगे, और उसके बाद इसको ऑटोमेटेड वे में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज पास फेल और ग्रेड वगैरह निकालेंगे। तो उसी तरीके से सारा सम और कमांड्स के बारे में बताएंगे। उसी तरीके से हम और दूसरे कमांड्स हैं जो इम्पोर्टेंस कमांड, उनके बारे में बताएंगे हम। उसके बाद एवरेज कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे डिटेल, जो वेरिएबल और कांस्टेंट टाइप के कैसे हैं, उसको किस तरह से हम मैथमेटिकल फार्मूलाज जिस तरह से प्रोसेस होता है वैसे ही इसको ये प्रोसेस है। हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उसी बेस पे उसी प्रोसेस से कैलकुलेट करता है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, और हम ये आपको बताएंगे कैसे आप डेटा जो एंट्री करेंगे उससे फाइन ट्यून डिटेल रिपोर्ट जनरेशन करेंगे, एनालिटिकल डेटा बनाएंगे, और ये जो कि रियल टाइम पे डेटा होगा, रियल टाइम डेटा बेस पे होगा, जिसमें तरह तरह के ग्राफ्स होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे डेटास को। तो ये तो स्कूल का है, आपको ये स्कूल का डैशबोर्ड है जो, लेकिन आप इसको अपने बिज़नेस के हिसाब से भी ट्यून कर सकते हैं। अगर आप स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, आप दूसरी चीज़ को भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इफ़ कमांड के बारे में बताएंगे कि इसके क्या रूल्स हैं और ये कैसे, इसके फॉर्मेट या सिंटैक्स क्या हैं, उसी तरह से डिटेल फॉर्मेट्स के बारे में, और कैसे ताकि आपके दिलो दिमाग में प्रिंट हो जाए, छप जाए कि और बस जाए, ताकि आपको हम कभी नहीं भूलें। उसी तरीके से कैसे आप रूल्स बनाएंगे फार्मूला इसको करने के लिए। उसी तरीके से इफ़ कमांड के बाद हम आपको नेस्टेड इफ़ के बारे में बताएंगे कि इनसाइड इफ़ के अंदर इनसाइड इफ़ होता है, और फिर यहाँ पे सम इफ़ और काउंट इफ़ क्या है इसका, ये कैसे इसमें डिफरेंसेस क्या है, और ये कैसे हम इससे डेटा कैलकुलेट और करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसी तरीके से हम बताएंगे कि आप अपने डेटा से कैसे ये रिपोर्ट कार्ड बनाएं और दूसरे एनालिटिकल डेटा वगैरह निकालें। फिर हम कुछ टिप्स बताएंगे जिसमें, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आप चैनल से कैसे जुड़े रहें। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, हम जैसे बताते हैं, हम शीट भी आपको देंगे जो कि डाउनलोडेबल होगा, आप बाद में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम आपको देंगे लिंक। तो ये इसमें रॉ डेटा है, और यहाँ पे एक ब्लैंक शीट है जिसके बाद हम डिटेल बताएंगे कैसे आपको क्या क्या कलरिंग सेटिंग करनी है और सारी चीज़ें A to Z। उसके बाद ये फाइन ट्यून डेटा है जिसमें आपको डेटा और मज़ीद एंट्री करते रहना है। जिससे जैसे इसमें सीरियल नंबर है, एडमिशन नंबर है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अरबिक, इनके मार्क्स हैं, इनके नीचे मार्क्स आपने लिखा हुआ। फिर टोटल है, यहाँ पे देखिए टोटल है ऑटोमेटेड वे में,
और ये मैक्स है, कैलकुलेटेड है, ये मिनिमम है। उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज है, कैलकुलेट है। इसी तरह से यहाँ पे इफ़ कमांड किया गया है, ये सिंगल इफ़ कमांड है जिसमें पास फेल को ऑटोमेटेड निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये नेस्टेड इफ़ यूज़ किया गया है कि इफ़ के अंदर एक और कई इफ़ और जितने आपने ओपन किए हैं ब्रैकेट उतने ही क्लोज़ किए हैं। तो इस हिसाब से आपको कैसे बनाना है, एक बार फार्मूला डालना है, बस कॉपी कर देना है, सारा सबका ऑटोमेटिक आएगा, बार बार आपको किसी हद देने की ज़रूरत नहीं, यानी कम से कम। उसी तरीके से आपको ये भी बताएंगे कि आप ऐसे कैसे सिलेक्ट करेंगे और इसको फ़िल्टर वगैरह करेंगे, और फ़िल्टर सेट करने के बाद आप जो भी डेटा सर्च करेंगे वो उसके बारे में डिटेल आपको आ जाएगा। फिर हम ये इसी बेस पे, इन डेटा बेस के बेस पे आप कैसे रिपोर्ट कार्ड बनाएं। जब ये रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा जिसमें जो डेटा लिंक्ड है, यानी कि आपने फॉर्मेट बनाना है, अपना लोगो को डालना है और डिटेल इन्फॉर्मेशन स्कूल या बिज़नेस का डालना है, तो उसका रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ये है, तो ये शीट है, यहाँ ये रिज़ल्ट शीट से लिया गया है, स्टूडेंट नेम। उसी तरीके से यहाँ पे ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स भी रिज़ल्ट से शीट से लिया गया है। यहाँ पे टोटल, एवरेज, मैक्सिमम में, मिनिमम, एवरेज, सारी चीज़ें और पास फेल यहीं से लिए गई हैं, ग्रेड भी यहीं से लिया गया है, वहीं इसी शीट से, रिज़ल्ट से शीट लिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ भी दिए गए हैं ताकि आप इसको क्या कहते हैं, ये आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाए हर स्टूडेंट का, और आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे। उसी के बाद आपको ये फाइनेंशियल आउटपुट, इनपुट आउटपुट है, यानी कि इसमें ये है कि सीरियल नंबर है, डेट है, किस किस डेट को क्या क्या इनपुट हुआ, क्या क्या आउटपुट हुआ, यानी कि इनकमिंग क्या अमाउंट है, आउटगोइंग क्या अमाउंट है, कैसे आप कंप्लीट डेटा का कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स तैयार करें, सारा डेटा आप एंट्री कैसे करेंगे, फाइन ट्यून डेटा, और उसके बाद उसके कैसे डिस्क्रिप्शन सारा लिखेंगे, कैटेगरीज क्या ग्रुप कैटेगरी क्या होगी और क्यों ग्रुप कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एनालिटिकल रिपोर्ट में इसकी ज़रूरत है ताकि आप क्लासीफाइड कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे कि आपने अगर जब फ़ीस लेना है तो सिर्फ फ़ीस लेंगे, ये ग्रुप कैटेगरी से लेने हैं। और अगर किसी स्कूल के फ़ीस लेने होंगे तो जैसे 10th क्लास के स्कूल के बच्चे की, जैसे ये फ़िल्टर हम ये लगा हुआ है, सारा फ़िल्टर कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आप फ़ीस है, ये फ़ीस है, और यहाँ पे 10th की फ़ीस है। तो उसी तरह से फ़ीस तो सब में है, लेकिन कोई 10th है, कोई 12th है, तो आप फ़ीस करेंगे तो सारे फ़ीस आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर सेट करेंगे फ़िल्टर तो 10, 11, 12 तो स्पेसिफिक आ जाएंगे। तो इसीलिए इतना डिटेल स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उसी तरह सारे इनकमिंग अमाउंट हैं, आउटगोइंग अमाउंट हैं, और यहाँ टोटल अमाउंट है, कैसे आपने कैलकुलेट करना है एक ये, और ये चीज़ एंट्री किया है आपने। और यहाँ पे इसके चूँकि नीचे जाता जा रहा है डेटा, तो टॉप पे अब तक की एंट्री है, इस साल की सारी होगी इनकमिंग, और इस साल की आउटगोइंग सारी होगी, और यहाँ पे टोटल बैलेंस होगा। उसी तरह से रिमार्क्स है, एडिशनल रिमार्क्स है। तो इस तरह से आप इसी बेस पे आप फिर ये डैशबोर्ड बनाएंगे। ये डैशबोर्ड एक आपके पास होगा जो आप A3 या और बड़े साइज़ में आप प्रिंट करके रखेंगे, प्लस आपके मॉनिटर पे ये रहेगा जिसमें रियल टाइम डेटा है। ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं, जैसे ये कैलकुलेट किया गया है कहाँ से, फ़ीस है, लेकिन सिर्फ 10th के यहाँ पे इतने हैं 2800 हम आपको यहाँ पर फ़िल्टर करेंगे तो आप निकालेंगे तो देखिएगा इतना ही आएगा। अगर वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। तो इस तरह से आपको जो ऑनर होंगे उनको पता चल जाएगा कि हमारे स्कूल में किस किस फ़ीस, कौन कौन सी फ़ीस किस क्लास की कितनी कलेक्ट हुई। उसके अलावा ये अदर्स हैं, फ़ीस के अलावा अदर्स इनकम है, ये सारे यहाँ पे इनकम है, और यहाँ पे सारे आउटगोइंग रेवेन्यू है। तो इनकम दूसरे आउटगोइंग इनकमिंग है, जैसे कि फ़ीस के अलावा इनकम क्या है, जैसे 12th के स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसमें जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स इसके कंप्यूटर प्रोजेक्ट
जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या पॉइंट ऑफ सेल्स के या कुछ और एप्लीकेशन तैयार किया है और उसको स्कूल ने स्कूल के लिए तैयार किया था एग्ज़ामिनेशन के दौरान, और उसको स्कूल सेल आउट करती है, तो वो उससे जो बेनिफिट होता है तो उससे कुछ रॉयल्टी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और स्कूल का भी होगा। तो ये जो अदर्स हमारे मतलब यहाँ पे शो करेंगे कि अदर्स इनकम, तो यहाँ पे तो टोटल फीस है और ये अदर्स। उसी तरह से आउटगोइंग है कि फिक्स एसेट है, लिक्विड एसेट है, फर्नीचर कंप्यूटर्स फिक्स है और स्टेशनरी और यूनिफॉर्म वगैरह लिक्विड एसेट है। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल इनकमिंग है और टोटल आउटगोइंग रिवेन्यू है, ये जो कि डोनट चार्ट से बनाया गया दिखाया गया है। और यहाँ पे बार चार्ट दिखाया गया है, यहाँ पाई चार्ट दिखाया गया है में दिखाया गया है। इस तरह से ये सारा रियल टाइम डेटा है। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स आपको दिखाया गया है जो कि 90% से प्लस कितने लाए हैं और 90% कितने लाए हैं, 80% कितने लाए हैं, इसी तरीके से 33% और इसी तरह से लेस देन 20% 10% कितने लाए हैं और 5% या और लेस कितने लाए हैं। तो ये सारा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया ताकि ऑनर या आपको देखते साथ पता चल जाए कि आपकी स्कूल का डिटेल स्टेटस क्या है। उसी तरीके से टोटल कितने पास हुए, फेल हुए, तो ये सब आपको बताना सिखाएंगे। और उसी तरीके से ये डिटेल आप पूरा स्कूल का शीट है जिसको आप मैनेज करेंगे और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो आप बराए मेहरबानी आप हमसे टच में रहें और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको टाइम टू टाइम ये सीरीज़ आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तो बिफोर स्टार्टिंग था, देते जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश में इफ़ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश देन देयर इज़ माय IEU online. I have another channel and this is the रेगुलर चैनल नाइस आइडिया ऑनलाइन। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।